अस्सलाम वालेकुम। अभी आ रही है मेरी आवाज़? जी, कैसे वालेकुम सलाम। आ रही है आपकी आवाज़। कैसे यस वालेकुम मैम आ अस्सलाम। रही। सॉरी, वो देखें ये टेक्निकल इशू आ जाते हैं और वो ये हुआ ये है कि मेरे लैपटॉप के ऊपर जो की होती है ना, वहाँ पे माइक वो कहीं प्रेस हुई थी। अब सिस्टम ये ठीक करते रहे तो अचानक ये इस पे नज़र पड़ी मेरी, तो मुझे समझ आया कि एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो वो लैपटॉप से म्यूट था। तो अब हम वैसे ही सेटिंग चेक करते रहे। तो कैसे हैं आप सब? इसलिए न्यू लिंक भी कर दिया कि हो सकता है कि फिर टाइम कम हो तो नए से करते हैं ताकि एक आवर तो पूरा हो जाए। माशाल्लाह, कैसी हैं अनम, डॉक्टर अनीता, फरत, नताशा, डॉक्टर सना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। मोस्ट वेलकम। आज तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप भी आई हुई हैं। आप बिजी और आज आपने ज्वाइन किया। हाँ, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप और कैसी चल रही है आप? आज कैसे टाइम निकल गया? मैं बड़ी आपकी वजह से परेशान थी कि बाजार है बहुत में, तो पता नहीं फिर टाइम मिलता है नहीं मिलता। आप ज्वाइन करती होंगी नहीं तो हाँ पहले नहीं वो सॉरी, मैं एक दो दफा तो मुझे पता नहीं चला। मैंने एक दो कल भी चेक किया था, शायद आप मैंने टाइम का आइडिया नहीं था, तो मैंने आज भी ज्वाइन किया। पहले जरा बिजी थी। जी वो और ये आप था, ठीक ठाक हैं? टाइम चेंज किया था ना, कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए फिर जो है ना 9 से अच्छा 10 अच्छा। की है। तो 3 दिन का जी पहले ये है हमारा जो जी इसमें जी। काम हो रहा है। पहले 7 लेक्चर में थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, फिर उसमें एक मिरर वर्क है, शीशे के सामने कुछ चीज़ें बोलनी होती हैं, फिर जो उसका एक लिखना होता है जर्नली वर्क का। तो ये 3 चीज़ें हैं और एक मेडिटेशन होती है। तो वो 3 दिन की पहले है, वो फिर अच्छा आप अच्छा। देख लीजिएगा, मैंने सेंड भी की हैं। तो जी आज से जी थोड़ा मैं। इंशाल्लाह, जी थैंक यू। आज से आप एक्टिवली ठीक। माशाल्लाह देख लें। आज चौथे दिन का है, तो ये थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो उसके लिए मैंने ये की है। बाकी तो अगर ना भी हम कर सके तो वो रूटीन के काम है कि आज जर्नली वर्क क्या है, आज मिरर वर्क क्या है, तो उससे पहले जो है ना मैंने कहा ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन में कर दूँ। चले, थैंक यू सो तो मच। ये जो हमारी दिमागी ज़रूरतें होती हैं वो 10 से, ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो करण हार्नी, इन्होंने जो है ना वो 10 न्यूरोटिक नीड्स दी हैं। तो डिटेल में तो इसमें नहीं जाऊंगी कि लेक्चर थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन इसलिए कि बार बार मैं जिक्र करती हूँ तो इसका डिटेल इसलिए थोड़ा बहुत टच देना ज़रूरी है कि हमारी दिमागी ज़रूरतें और ये क्या क्या है। जब हमें ये पता होगा तो फिर हम जो है ना अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उसमें पहली है कि मुझे अफेक्शन एंड अप्रूवल, इसमें है कि कोई मुझसे प्यार करे। अब ये है कि डोमिनेंट पार्टनर्स सब, इसमें यह है कि कोई मेरा जो है ना पार्टनर जो हो मेरी सारी होली सोली जिम्मेदारी वो लेने वाला हो। पावर गेनिंग, फिर हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसके पास भी पावर हो। एक्सप्लेन, ये इसमें भी ये है कि कुछ हमारी ये दिमागी ज़रूरत होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पावर आती है तो जब हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये हमारे अंदर न्यूरोटिक नीड है। ये फिर हमारा अटेन प्रेस्टिज अटेनिंग पावर, इसमें भी पावर हमें चाहिए, दूसरे मेरी तारीफ़ करें। अचीवमेंट और एम्बिशन के मेरी अचीवमेंट्स भी हूँ। और फिर मैं जब कभी मतलब उदास हूँ या कुछ हूँ तो दूसरे जो है ना वो मुझे सपोर्ट करें। परफेक्शन भी हमारे अंदर की वो है। नैरो लिमिट्स, ये भी हमारे जो है ना न्यूरोटिक नीड्स। इसकी वैसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन मेरी वीडियो भी है, मैंने उसमें की हुई है, तो यहाँ सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा नाम दिया ताकि हमें उससे पता चले। अफेक्शन एंड अप्रूवल, ये हम सब की बेसिक दिमागी ज़रूरत है। फॉर पार्टनर कि मेरा कोई साथी हो। टू रिस्ट्रिक्टेड वंस लाइफ इनटू नैरो बॉर्डर, हर बंदा चाहता है कि मेरी अपनी एक ज़िंदगी हो, मेरा एक पर्सनल जो है ना उसमें स्पेस फ्रीडम हो। पावर एंड कंट्रोल टू अदर्स, हम सब के अंदर ये है कि हम दूसरों को कंट्रोल करें और हमारे पास पावर हो। लेकिन इन सब जो 10 न्यूरोटिक नीड्स हैं, ये जब हमारे बचपन में हमारी स्टेजेस होती हैं जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस है। जीन प्याजे एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हैं। मुख्तलिफ एरिक एरिक्सन है, उन्होंने डेवलपमेंट 8 स्टेजेस दिए हैं। तो ये जो स्टेजेस के दौरान हमारी जब पर्सनालिटी बन रही होती है, तो उस वक्त जब छोटे छोटे हमारे वो माइलस्टोन होते हैं, वो जब रिकवर नहीं होते, वो हम उसमें स्टक कर जाते हैं, तो
तो उस वजह से फिर जो है हमारी ये किसी एक के अंदर कोई पर्सनैलिटी में वो चीज़ आ जाती है और वो सारी लाइफ उसी एक नीड को सीकिंग में रहता है। एक नॉर्मल प्रोसेस ये है कि अगर कोई एक नीड पूरी नहीं होती तो इंसान दूसरी नीड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो स्टक हो जाते हैं तो उस वजह से फिर सारी लाइफ में जो ये जैसे हैं कि सोशल रिकग्निशन एंड प्रेस्टीज, पर्सनल कोई एडमरेशन, पर्सनल अचीवमेंट, सेल्फ सफिशेंसी एंड इंडिपेंडेंस और परफेक्शनिस्ट। अब हम इसी के तहत जो है जब हम में से किसी की नहीं पूरी हुई तो हमारी जो है वो पर्सनैलिटी बनती है। तो फिर कोप कैसे करते हैं, जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं वो नेक्स्ट आएंगी। और दूसरी जो हमारी जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से है वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से है और ये ह्यूमनिस्टिक है। इसकी तरह ये तो तकरीबन आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी होगी कि हमारी जो बेसिक्स नीड्स जो होती हैं वो इस तरह का जो लैडर है उस लैडर में फिजियोलॉजिकल नीड्स वो हम सब की होती हैं, फिर सेफ्टी नीड जो है वो भी हम सब की होती हैं, लव एंड बिलोंगिंग जो है वो भी अब इन सारों में होता क्या, सेफ्टी में जैसे ही हमें जो खाने पीने को हवा, पानी, सेक्स, स्लीप्स, जो बैलेंस है वो चाहिए। अब जो सेफ्टी है उसमें उसके लिए जो हमारे पास घर हो, हमारी जो सेहत अच्छी हो, एम्प्लॉयमेंट हमारे जो कमाने के लिए जो इकोनॉमिक रिसोर्स हों और हमारी कोई माशरे में रिस्पेक्ट हो, कोई फैमिली हो और मेरी हेल्थ की इंश्योरेंस हो कि जब बीमार हूँ हम तो हमें उसके लिए जो है ना वो रिसोर्स हों और हमारे पास हॉस्पिटल और इन चीज़ों की श्योरिटी हो। ये हर बंदे की जो बेसिक नीड्स हैं। अब तीसरे नंबर पे आती है कि हर बंदा ये चाहता है कि उसकी फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, सेक्शुअल इंटीमेसी हो, सेल्फ एस्टीम। ये यहाँ तक तो मतलब ये बेसिक चलती है। जो ये आगे तीन जो दो आती हैं ये कम ही लोग इस तक पहुँचते हैं। बेसिक्स हम सारे इन जो तीन चीज़ें उन्हीं में स्टक रहते हैं, तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ना फुल पोटेंशियल दिया होता है। तो बहुत कम लोग जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाते हैं। अब जो चौथे नंबर पे वो है सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। अब ये हम इन तीन चीज़ों से निकलेंगे तो फिर ये हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मेरी अपनी सेल्फ एस्टीम क्या है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्या है, फिर दूसरों की रिस्पेक्ट करना, फिर अपनी रिस्पेक्ट करना। तो ये सारी जाके चौथे स्टेज में आती है और हम में से कम ही लोग पहुँचते हैं। और पाँचवें में तो बहुत ही कम लोग जिनको अपने बारे में पूरा पता चल जाता है कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या पोटेंशियल डाला है और वो क्या कर सकते हैं। जिस तरह से कायद आज़म है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल जो अल्लाह ताला ने दिया था तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे और काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने पोटेंशियल को पहचाना है। तो रोज़ाना जो पिछले अरसे में भी मैं ये बात करती रही हूँ कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हम अपना पर्पज़ नहीं पहचान सके और ना ही हमें जो हमारे लेवल्स हैं शऊर के वो हम 3 लेवल जो हैं वो एनिमल्स के साथ भी शेयर करते हैं। हम उन 3 लेवल्स से आगे नहीं जा पाते, मोस्टली उसी में स्टक होते हैं। वो उसकी रीज़न्स पीछे जैसे मैंने बताया कि कुछ हमारी पर्सनैलिटी में भी जो सही डेवलप नहीं होती और कुछ ज़्यादा बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस की वो कुछ की नहीं पूरी होती और कुछ की हो भी जाए तो कहीं फिर इस सेल्फ एस्टीम में स्टक हो जाते हैं और सेल्फ एस्टीम से फिर कम ही लोग आगे निकलते हैं। तो हमने अपने आप को पहचानना है और इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जैसे ये कोर्स स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे इसका नाम है कि अपने आप को टॉपिक डिफरेंट आए कि सेल्फ लव है, तो हम सारे सोचते हैं कि सेल्फ लव जो है मुझे तो अपने आप से प्यार है। ये कौन सी बात है कि मुझे अपने आप से प्यार नहीं है। तो इसमें बेसिक चीज़ ये है कि हम जो अपेरेंटली सोचते हैं जो कि हम अपनी बॉडी की जो इंसान के अंदर 2 तरह का वजूद है, एक रूहानी वजूद है और एक जिस्मानी वजूद है। तो जिस्मानी वजूद की जो हम रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड्स हैं, हम उसको पूरा करते हैं और ये समझते हैं और कि हम जो है ना अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो जिस्म है वो ये जो मिट्टी है वो इस दुनिया के लिए बनी है। इसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि जन्नत क्या है, सज़ा जज़ा का इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए हमें जो बाकी दुनियावी इल्म है उसके साथ साथ हमें कोई ना कोई रूहानी उस्ताद ज़रूर मिलना चाहिए कि जो कि हमें इन चीज़ों को समझा सके कि जो हमारी
जो रूह होती है उसकी भी खुराक होती है और जिस्म है उसकी भी खुराक होती है। तो जिस्म की खुराक तो हम उसको दे रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बंदा ना दे, लेकिन रूह की ग़िज़ा होती है वो। फिर अगर हम रूह, इन दोनों का बैलेंस है, अगर एक चीज़ को ज़्यादा गुजार देंगे तो दूसरी उसमें ट्रैप हो जाएगी। अब बॉडी में अगर रूह को कम खुराक मिल रही है तो रूह कैद हो जाएगी। तो अगर इसी तरीके से रूह को ही खुराक ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए तो इंसान का जो जिस्म जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि उस जो जिस्मानी उसकी ज़रूरतें वो नहीं दी, तो वो फिर इसका मतलब है कि इंसान जो है वो जो ज़रा उसकी बॉडी है वो हेल्दी नहीं रहेगी। तो इसलिए दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें जब ये बेसिक ये नीड्स का भी पता होगा, न्यूरोटिक नीड्स का भी पता होगा, तो हम खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो किस जगह पे स्टक हैं, और फिर उनकी हम आसानी से हेल्प कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरे लोगों की भी। ये भी वही जो थोड़ा सा लैडर मैंने दिखाया। अब न्यूरोटिक नीड्स जो हैं तो ये किस तरीके से इंसान कूप करता है। अब जो कुछ लेक्चर में मैंने बताया था कि हाँ, कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने खुद ही जो हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है कि अगर हम कोई भी मोरालिटी के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो खुद अंदर से एक जो ज़मीर है वो खुद ब खुद ही मलामत करता है। तो उसमें मैंने पर्सनैलिटी के 3 बताए थे, शायद किसी और लेक्चर में बताए थे कि हमारी जो साइकोडायनामिक वो एनालिसिस है उसमें सिगमंड फ्राइड ने एक थ्योरी दी थी पर्सनालिटी के, जिसमें उसने 3 पार्ट बताए पर्सनालिटी के। उसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो ईड जो है वो सिर्फ प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, ईगो जो है वो मेंटेन करती है ईड और सुपर ईगो के दरमियान। सुपर ईगो वो है जो हमारी मोरालिटी पे, जो अखलाकियात पे काम करती है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जब कभी इंसान का दिल चाहता है कि मुझे हेयर एंड नाउ प्रिंसिपल पे ये काम करती है कि मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हमारे अंदर ये मोरल अखलाकियात पे। तो अब ये अगर हम हमारे दरमियान हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ चलती है कि जैसे कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है, या मैं कोई चीज़ जो सपोज मैं फूल है वो मुझे अच्छा लग जाता है, मैं वहाँ से तोड़ने लगूंगी, ये वो अच्छा जो लगा वो मेरी पर्सनैलिटी का और मेरी शख्सियत का वो ये ईड जो है ना वो पार्ट है। तो उसमें इसने इसका मुझे अभी चाहिए, मुझे यहाँ से तोड़ना है। ये जो रियलिटी प्रिंसिपल पे कहेगा नहीं ये तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं तोड़ना। अगर ये इसको तोड़ने देगा तो ये इसके साथ इसकी और इसकी एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। जब ये एंग्जाइटी शुरू हुई तो इसका मतलब है कि इंसान जो अंदर से इंसान को एंग्जाइटी होती है, तो वो ये प्रिंसिपल है कि जब ये इसके साथ कोप करेगा तो ये इसके साथ नाराज़ हो जाएगा, अगर ये इसकी नहीं सुनेगा तो ये इससे नाराज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा खुद का अंदर का अल्लाह ताला ने खुद का निज़ाम डाला है, जिसको हार्ट फिलॉसफी भी कहते हैं, कि खुद अंदर से इंसान को आवाज़ आ रही होती है कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन कुछ अरसे तक इंसान जब उस आवाज़ को दबाता रहता है तो वो खुद ही दब जाती है। अब फिर ये इस न्यूरोटिक एंग्जाइटी को ये कूप कैसे करते हैं, ये जो एंग्जाइटी अंदर से जो इन दोनों के दरमियान झगड़ा चलता है, उस तरह से फिर इंसान 3 तरह से अपने आप को कूप करते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्यार मूविंग टूवर्ड पीपल, मूविंग अगेंस्ट पीपल, मूविंग अवे पीपल। अब या तो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो जाएंगे लोग, या तो फिर जो है वो लोगों के खिलाफ हो जाएंगे, या फिर लोगों से डिटैच हो जाएंगे। ये उनके ये अटैचमेंट स्टाइल है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनका अटैचमेंट नहीं बनती, वो उनके ख़िलाफ़ ही रहते हैं, और कुछ होते हैं वो बिल्कुल डिटैच होके रहते हैं। तो ये सब स्टाइल हमने देखने हैं और समझने हैं कि मैं इनमें से कौन सा स्टाइल मैंने ऑप्ट किया हुआ, और मेरे इर्द गिर्द रिलेशनशिप में और बाकी लोग कौन सा स्टाइल जो है ना अटैचमेंट का किया हुआ है। ये वही नीड्स हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की हैं। तो आज के दिन का जो हमारा चौथे दिन का है, वो 3 दिन हमने पढ़ लिए, और आज चौथे दिन का जो हमने करना है वो लेट गो ऑफ योर पास्ट, अपने माजी को जाने देना है। और ये चीज़ तो हम सबको पता है कि माजी जो पास्ट है उसमें से तो हम कुछ नहीं ले सकते, सिवाय इसके कि उसको रिफ्रेम कर सकते। रिफ्रेम इस तरह कर सकते कि उसमें से पॉजिटिव चीज़ को ले सकते हैं कि अगर जो भी हुआ था उसमें से, और पॉजिटिव इसलिए होता है कि जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की उसमें से अगर आपने कोई नॉलेज
कोई अपने कोई एक्सपीरियंस लिया, तो इसका मतलब है कि वो बेनिफिट ही हुआ। तो कोई भी चीज़ जब हम किसी भी एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, किसी रिलेशनशिप में, किसी हेल्थ वेल्थ, किसी भी इस तरह के जो भी हमारे इंसिडेंट्स आते हैं उसमें से हम गुजरते हैं, तो अगर कोई भी हमारे साथ ऐसा वाक़या होता है तो उसमें हमें नुकसान नहीं लेना, नहीं समझना, क्योंकि उसमें से हमने कुछ ना कुछ लर्न किया। जब हम कुछ लर्न करते हैं किसी चीज़ से तो वो हमारे लिए पॉजिटिव ही हुआ। तो जो पास्ट में चीज़ें थी, अगर हमने उसमें से जो पॉजिटिव था वो लिया और बाकी पास्ट को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो जा चुका है, उसने वापस नहीं आना। फ्यूचर जो है वो हम कैच नहीं कर सकते, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना और नाउ में रहना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। टुडे यू जी मेरा मेरा ये क्वेश्चन है इसमें कि जब आपके साथ पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ होता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई चीज़ हुई भी होती है, तो आप लेट गो करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। पहले तो जिस उससे एसोसिएटेड जो आपकी जो बुरी यानी फीलिंग्स हैं, ज़ाहिर है आपको बुरा लगा होता है जो कुछ भी होता है, तो वो तो आपको यानी आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उससे गो थ्रू तो करता है। तो उस टाइम पे प्रेजेंट ये सब वो करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में उस टाइम पे कैसे रहा जाए जब आप उस सारी नेगेटिविटी से, उन चीज़ों से गुजर चुके हैं, वो आपके अंदर अभी हैं, मौजूद हैं, तो वो तो भी तो आपने लिव थ्रू करनी है उस टाइम में। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में ये जो हमारे दिमाग में आदत बनी होती है, न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनते हैं, वो एक रास्ते बन चुके होते हैं। और एक जो ट्रॉमा अगर स्पेसिफिक किसी के यहाँ गुजरा है तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं कि वो एक तो ये है कि आप पास्ट अपनी सारी स्टोरी लिखते हैं, और जब वो लिखते हैं तो उसके साथ जो हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ें जा चुकी होती हैं वो एक हमारे एक एक सेल में जाती हैं, पूरी बॉडी में होती हैं। हमारा एक एक जो मसल्स है, हमारा एक एक बॉडी सेल है, वो उसको उससे मेमोरी बन चुकी होती है। तो उसमें वो या तो वो फिर ये है कि खुद से अगर कुछ टेक्निक्स जो हैं वो करके तो वो निकाल सकता है तो निकाले, वरना अदरवाइज़ ये है कि किसी ना किसी थेरेपिस्ट के पास ट्रॉमा निकालने के लिए जाना पड़ता है कि वो कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करते और उसके बाद जो है ना वो ट्रॉमा निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट जो जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो नई चीज़ जो होती है तो वो फिर बंदा प्रैक्टिस करने से, अभी जैसे ये चीज़ें भी प्रैक्टिस हो रही हैं तो इसमें भी तो ऐसे क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, साथ साथ मेडिटेशन हो रही है, तो काफ़ी हद तक ये सीडिंग हो रही है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना कि ये जब हम कोई बीज बोते हैं तो वो टाइम लगता है कि वो ग्रो करता है और प्लांट बनता है, तो ये सारे हमारे सबकॉन्शियस में जा रहे हैं और बहुत हद तक चीज़ें इसमें भी निकलेंगी। इसीलिए ये स्लोली ऐसी चीज़ें कि हर दिन एक डिफरेंट टॉपिक है और वन बाय वन जो चीज़ें कम से कम, बिल्कुल तो एकदम से तो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, लेकिन देखें एक कम से कम एक स्टेप तो जा रहे हैं ना। अब जो स्लोली स्टेप हो रहे हैं तो इससे चीज़ें कम हो रही हैं। और इसमें भी अगर किसी का जैसे मैंने बताया तो वो फिर टेक्निक के साथ निकलेंगे और निकालेंगे, तो फिर एक ये तो हो जाएगा ना कि प्रेजेंट मोमेंट तो कोई चीज़ है और अगर मुझसे खुद से नहीं हो रहा तो मैं हेल्प लूँगी, तो हेल्प के लिए ज़रा जी यही बात है। जी। तो आज हमने जो आज आपको जाने देना, इल्ज़ाम लगाना, माफ़ करना और आगे बढ़ना शुरू करें। अब ये हमने आज सीखना है कि माजी को छोड़ देना है और रिलीज़ ब्लेम, जो हम अपने ऊपर ब्लेम लगाते हैं, दूसरों पे लगाते हैं, खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना और आगे चलना है। तो डेफिनेटली आप सही कह रही हैं कि जब ऐसी चीज़ें हों तो थोड़ा सा ट्रिगर्स होती हैं और मुश्किल भी होता है, लेकिन इंसान कर सकता है। कोई एक बंदा कर सकता है तो दूसरे भी। पहली चीज़ ये है कि पहले तो रिजेंटमेंट को निकालना, नाराज़गी को जानना है और फिर उसको ख़त्म करना। जब नाराज़गी ख़त्म हो जाती है तो फिर रीस्टार्ट लेते हैं। तो रीस्टार्ट का अपना एक वो देखें ना, उसमें एक अलग प्रोसेस है, वो पूरा टाइम लगता है और फिर होता है। पहली तो बात यह है कि जो रिजेंटमेंट चल रही है उसको एक्सेप्ट करें और फिर ट्राई करें कि उसको छोड़ना है और मैंने नए तरीके से सरवाइव करना और नई टेक्निक सीखनी है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं और इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हमने पास्ट को जो है ना वो निकालना है। I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. कल मैंने बताया था कि कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव हैं और सब कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव हैं। तो हमने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको छोड़ना है और नए जो हम नए बिलीव्स रखने हैं
और ख़ुद को ये समझना है हमें पीस पे। आइए तस्दीक करें, मैं पुरानी हदूद और अकायद को छोड़ता हूँ, मैंने जाने दिया और मैं सुकून से हूँ। ये हमने आज से ये चीज़, ये अपनी अफर्मेशन रखनी है कि मैं पुरानी सारी पास्ट की चीज़ों को छोड़ती हूँ और मैं अब सुकून में हूँ। तो ये चीज़ें जितनी बार हम दोहराएंगे उतनी बार हमारे लिए आसानी होती जाएगी। एक दफ़ा हमारे माइंड में जो अफर्मेशन जाएंगी, बाकी काम तो सब कॉन्शियस का, और सब कॉन्शियस तक पहुँचाना कैसे है? रेपिटेशन से है। जितना हम रेपिटेशंस करेंगे, वो लिखेंगे, मिरर के आगे बोलेंगे, उतना ही हमारे सब कॉन्शियस में वो जो क्रिटिकल बैरियर है वो खुलेगा और आगे जाएगा। तो आज हमने ये एक चीज़ ये भी देखनी है कि जो हमारे पास्ट के बिलीफ सिस्टम थे, जैसे मैंने उस दिन बच्चे की बात सुनाई थी, वो बच्चे को जैसे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने उसका जो बिलीफ सिस्टम बनाया था कि वो लेज़ी और इररिस्पॉन्सिबल है। तो इसी तरह से अगर मेरे अपने अंदर कोई ऐसा बचपन में मैंने कोई चीज़ सुनी थी और लाशऊरी तौर पे मेरा वो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जैसे दो बहन भाई होते तो उनमें से किसी एक को कभी कोई चीज़ मिल जाती है टाइमली, तो पेरेंट्स जो दूसरा होता है उसको कहते हैं आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, आपको बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं। अब यही लफ्ज़ उसने जब 2-3 बार सुना तो उसकी लाइफ में ये वहाँ से ऑपरेट करना शुरू कर दिया कि मैं हर काम के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं हार्ड वर्किंग करती हूँ तो ही मुझे चीज़ें मिलती हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं होती। वो सिर्फ वो जो बिलीफ सिस्टम बना उस वजह से। तो अपने अपने जो बिलीफ सिस्टम जो हमारे बने, अगर किसी की याद आती है कि मुझे किसी ने ये बात कही हुई थी, तो भी अब वहाँ जाके उसको वहाँ से ख़त्म करना है। अगर ख़ुद से मैंने कोई चीज़ मानी हुई थी अपने साथ, तो वो भी ख़त्म करनी है। तो आज एक मैं छोटी सी टेक्निक पहले बताती हूँ कि वो सपोज़ के आप सोचें कि एक जहाँ पे ये थर्ड आई है, इमेजिनरी तौर पे ऐसे करना है कि अपने जितने ओल्ड बिलीव्स हैं अपने बारे में और दुनिया के बारे में, अपने इर्द गिर्द के लिए जो कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उनको आपने ऐसे, जैसे ये मैंने पहले बताया कि ये रिकॉर्डिंग हुई होती है हमारी, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो पूरी रिकॉर्डिंग हमारी मेमोरी में होती है। तो उस सारी डिस्क के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अब ये समझ लें कि उस सारी रिकॉर्डिंग को इमेजिनरी तौर पे करें कि ये मैंने पुरानी सारी रिकॉर्डिंग जो है इसको निकालना है, डिलीट करना है और नई डालनी। तो उसके लिए समझे कि यहाँ से एक अब प्रेस करेंगे, इमेजिनरी तौर पे बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक सीडी, जैसे पहले ज़माने में सीडी डलती थी, बटन प्रेस किया तो सीडी बाहर आ गई, और वो सीडी बाहर आई तो वो सारी आपकी पुरानी जो बिलीफ सिस्टम था, जो पास्ट था, वो निकला और उसको अपने नए जो आपने अफर्मेशन है वो आपने सारी उसके अंदर डाल दी। तो सीडी प्रेस की वो इस तरह से, तो इमेजिनरी तौर पे आपने ऐसे करना है। और दूसरी बात कि अगर हम अफर्मेशन खाली कहते रहेंगे तो ऐसे ही है कि जैसे मैंने गाड़ी तो स्टार्ट करनी है, पेट्रोल भी है और मैंने एक्सीलेटर दबाया लेकिन मैंने ब्रेक से पैर नहीं हटाया, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो ये है कि हमने अगर अफर्मेशन भी खाली दे ही रहे हैं और साथ साथ हम अगला डिलीट नहीं करेंगे, पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, तो फिर वो वही बात होगी कि हम उसको फ्यूल से एक्सीलेटर भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी दिया हुआ, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही क्योंकि ब्रेक से पैर नहीं हटाया। तो हमने ब्रेक से पैर हटाने के लिए पास्ट को लेट गो करना, ये एक मेटाफोर थी। तो आई होप कि आप सारे कर रहे होंगे और आप बहुत ही माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं और लविंग है अपने साथ, और आप अब तक आपकी मिरर के साथ दोस्ती भी हो चुकी है और आपने काफ़ी हद तक जो है अपने ऊपर जो है ना ये अफर्मेशन अप्लाई करना शुरू कर दिए, और जो जर्नली वर्क है वो आप कर रहे होंगे और उसमें भी जो आप लिख रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मुझे ट्रस्ट है आप पे कि आप ये सारा बहुत जो है ना सारा काम अपने ऊपर बड़े ऑनेस्टी से कर रहे हैं और अपने आप को चेंज करने के सफ़र में ये आपने कुछ ना कुछ माइलस्टोन तय कर लिए हैं। तो आज का जो मिरर वर्क है, मिरर वर्क इसमें है कि वही अगेन के अपने बाथरूम के मिरर में खड़े होके या अपना जो भी रूम का मिरर है उसमें खड़े होना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और इनहेल करना है और अपने आप को समझना है कि मैं अपनी बॉडी से सारी टेंशन को निकाल रही हूँ। तो लंबी गहरी सांस वहाँ शीशे के सामने ये आप कर भी रहे हैं और आज 4th डे है, अब तो आपकी शीशे के साथ काफ़ी दोस्ती भी हो चुकी है, अब आप बड़े अच्छे से अपने आप को जो है ना उसके सामने एडजस्ट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। लुक एट योर फोरहेड, इमेजिन दैट यू आर प्रेसिंग बटन दैट
इजेक्ट अ डिस्क ऑफ ऑल द ओल्ड बिलीव्स, ये मैंने जो बता दिया, एंड नेगेटिव थॉट्स दैट हैव बीन प्लेइंग इन योर हेड, वो जो हमारे माइंड में होती है तो वो डेफिनेट एक बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, और ये रिकॉर्डिंग हमने निकालनी और नहीं डालनी है। ये मेमोरी हमारे अंदर होती है, वो चिप समझ लें कि वो निकाली और नहीं डाली। रीच अप एंड इमेजिन दैट यू आर पुलिंग दिस रिकॉर्डिंग आउट ऑफ योर हेड एंड थ्रोइंग इट अवे। जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसे जो डिस्क आ रही है उसको निकाला और जो ओल्ड बिलीव किया उसको फेंक दिया। नाउ लुक डीपली इन योर आइज एंड टेल योर सेल्फ लेट्स मेक अ न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ पॉजिटिव बिलीव्स एंड अफर्मेशंस। अब वही जो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अब अपने आप को ये कहना है कि मैं अब इसके अंदर जो है ना नई रिकॉर्डिंग जो पॉजिटिव बिलीव्स है और मुस्बत अफर्मेशन है उनको। से दीज अफर्मेशन अलाउड, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज, आई लेट गो, आई रिलीज ऑल टेंशन। ये बल्कि कोई पढ़ ले ताकि आप लोग अपना नाम भी ले लें। आप में से कौन पढ़ेगा ये अफर्मेशन पढ़ ले, ये 5 वाला टाइम जी 5 मैं जी जी अच्छा, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई लेट गो, आई रिलीज ऑल टेंशन, आई रिलीज ऑल फियर, मैं आई तेज रिलीज करके ऑल बोले, आप जोश के I साथ बोले। release all guilt. I release all sadness. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I'm at peace. I'm at peace with myself. I'm at peace with the process of life. And I'm safe. एक्सीलेंट। ये देखिए आगे भी पढ़ लेंगे, ये कितनी बार दोहरानी है, रिपीट दिस 2 से 3 टाइम जो है ना वहाँ पे जोश के साथ। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमने पूरे इमोशंस के साथ बोलना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना, ताकि ये सबकॉन्शियस में जाए। हम जितना साथ इमोशन अटैच होगा ना उतनी ही जल्दी हमारे सबकॉन्शियस में चलेगा। तो वो एक हमने बीज बो दिया, तो जो सीड बो दिया अब काम तो उसका वो फिर ऑटो पायलट पे काम होता रहेगा। और इसको हमने बोलना है, कोशिश करें अगर 2-3 बार से भी ज़्यादा 7 दफ़ा बोल सकें, 21 दफ़ा बोलें, ताकि ये अफर्मेशन जो हमारे सबकॉन्शियस में जा सके। अब ये भी बोला कि अपने अगर कहीं भी हैं तो अपने पॉकेट जो है ना उसमें मिरर रखें और उसके सामने भी बोले, ये लिखनी है और अपने मोबाइल में रखें ताकि जब भी खोलें और ये बार बार अपने आप को ये अफर्मेशन बोलें, ताकि ये जो अफर्मेशन है ना वो डेली डेली आप उसके यूज टू हो जाएं। ये वही है, ये तो उर्दू में। अच्छा, अब जो ये वाला हमने करना है कि हमने ये क्या लिखना आज, ये है पावर इज़ विद इन यू। आप में से कुछ लोग इसके साथ एग्री करते हैं या सारे लोग करते हैं? हमारे अंदर पावर है ना? टाइप करें यस, है कि नहीं है? सबके अंदर पावर है, हम सबके अंदर पावर है, हर एक बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि हम सबके अंदर एक जितनी एनर्जी है, एक जितनी एनर्जी है। इससे आप एग्री करते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला ने सबके अंदर Yes, ma'am. एग्री करते हैं। सबके अंदर एक जितनी एनर्जी डाली है। अगर हम में से कोई इसको कहाँ यूटिलाइज करता है वो अलग बात है। अगर हम डिफेंसिव हैं तो मैं सारा टाइम अपने आप को, अगर सपोज एक मेटाफोर है कि 10 किलो की एनर्जी हर इंसान के अंदर है, तो 10 किलो की एनर्जी में से अगर मैं 7-8 किलो जो है वो मैं डिफेंसिव में होके लगा रही हूँ कि मेरी ये चीज़ ना पता चले, ये बंदा मेरे साथ ऐसे, मतलब जो इतना ज़्यादा हम हर ओकेजन पे डिफेंसिव होते हैं। 8 किलो अगर मैंने उधर लगा दी तो मुझे कंस्ट्रक्शन में कितनी बची? मेरे पास तो 2 किलो ही बची। तो ये हर एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 2 एनर्जी रखी होती हैं, उसमें से एक डिस्ट्रैक्शन है जिसको थैनाटॉस कहते हैं और एक अरोज है जो कि हम जो प्लेयर के लिए यूज़ होती है। तो अब जो अब हम में से कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन की तरफ एनर्जी लगाते हैं और कुछ जो है वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन की तरफ लगाते हैं। ये अब हम सबका अपने पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल आपको इस चीज़ से एग्री करना पड़ेगा और आज से आपको ये मानना पड़ेगा कि हम सबके अंदर एक जितनी एनर्जी होती है, सबके अंदर उतना ही पोटेंशियल है। हमने उसको यूटिलाइज कैसे करना और कब करना ये हमने सीखा ही नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर जो कोई एक बंदा कर सकता है तो सब कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ मानना है और अपने आप को आज से ये चीज़ अपने अंदर डालें कि मेरे अंदर ताकत मौजूद है और मैंने अब अपनी ताकत को कंस्ट्रक्शन में लगाना है।
तो पहले सबसे पहले क्या है, आज जो आपने लिखना है, जो जर्नली वक्त है जो आपकी डायरी में लिखने वाला है, फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्या है, और उसमें से हम सब की जो हमारी ज़िंदगी में मेजर्स प्रॉब्लम होते हैं वो ये 4 होते हैं। इन 4 को कहते हैं, ये हमारे वायरस हैं, ये हमारी वायरस स्टेटमेंट है। और वायरस स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट। तनकीद, खौफ, जुर्म और नाराज़गी। हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन 4 चीज़ों का सामना करते हैं। और एक इसमें ये करना कि आपने 4 कॉलम बनाने और उन चारों को अलग अलग हेडिंग देनी है। एक में फियर आ गया, एक में गिल्ट आ गया, एक में रिजेंटमेंट आ गई, और एक में वो क्या रह गया, क्रिटिसिज्म आ गया सबसे पहला। तो अब इसमें से देखें, 4 लाइनें बना के 4 कॉलम बनाएं और उसमें से सोचें कि कौन सी चीज़ जो आपकी लाइफ में ज़्यादा रोल प्ले करती है। क्रिटिसिज्म आप खुद, हम पहले अपने आप को देखेंगे, फिर अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे कि कौन सा बंदा इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा कैरी कर रहा है और उसी से प्ले कर रहा है। अब मैं अपने आप को देखूं तो मैं कि इनमें से किस चीज़ को प्ले कर रही हूँ। और इस राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट ईच कैटेगरी इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। इनमें से हर एक के बारे में मेरी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, वो मैं हर एक कॉलम में लिखूंगी। तो आप सब ने अपना करना, ये जो क्रिएटिव काम है ना, जो इसके साथ हमारे जो इंटरनल चीज़ें हैं वो निकलती हैं, वो निकालनी हमने। अब स्टेप 2 में ये करना है कि कोई भी 2 कैटेगरी ले लें जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। उसके लिए आपने 10 पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है हर एक कैटेगरी के लिए। अब जैसे तनकीद के, अगर क्रिटिसिज्म में कोई आया तो उसमें जो क्रिटिसिज्म है तो उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन जो है ना, पॉजिटिव सेंटेंस 10 लिखने। फॉर एग्जांपल, इफ वन ऑफ द कैटेगरी इज रिजेंटमेंट, अगर नाराज़गी है, यू माइट राइट अफर्मेशन लाइक आई नाउ चूज टू रिलीज ऑल हर्ट एंड रिजेंटमेंट। मैं अब ये चूज़ करती हूँ कि जब मैं अपने आप को रिलीज़, जो मेरी जिस चीज़ से भी मुझे नाराज़गी है, अपने आप से है, जैसे मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे किसी से है, और मैं आज से चूज़ करती हूँ कि मैं इस सारी को ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि आज हमने लेट गो करना है। द मोर रिजेंटमेंट आई रिलीज, द मोर लव आई हैव टू गिव। अब नाराज़गी, ये जो जिन्होंने ये बुक लिखी है, जिसके ऊपर ये कोर्स है, लुइस हेज जो है, वो कहती हैं कि ये जितनी बीमारियां होती हैं वो रिजेंटमेंट की वजह से होती हैं। जो रिजेंटमेंट हमारी बॉडी में एम्बेड हो जाती है, उस वजह से बीमारियां फैलती हैं। और कैंसर जो है वो रिजेंटमेंट की वजह से होता है। और ये चीज़ें डेफिनेटली ये इन पे इतना रिसर्च हो चुका है कि माइंड और बॉडी इंटरप्ले करते हैं। इस पे हम हर दफ़ा यही बात की है कि 95% जो बीमारियां हैं वो दिमाग की होती हैं, जो कि हमारी बॉडी सेल्स में आती हैं। तो अगर हमने नाराज़गी, फिर आज से हमें ये पता चला कि मुझे अपनी सेहत के लिए ही इस कैद से, जो डे फर्स्ट में कहा था कि हमने डिटैच होना है, नफ़रत की कैद से, नाराज़गी की कैद से, क्रिटिसिज्म से, फियर से, गिल्ट से, हर चीज़ की जो ये सारी हमारी कैद है। तो हमने इसको अपनी बॉडी को रिलीज़ करना अपने लिए। तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में रहती हैं तो अपेरेंटली तो मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ, बहुत अच्छे जूते पहनती हूँ, और अपने लिए कभी भी कमतर चीज़ पसंद नहीं करती। तो वो चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, या जो मेरी बॉडी के अंदर ये 4 किस्म के वायरसेस पड़े हुए हैं, इन वायरस को अगर मैंने एंटीडोट से ख़त्म नहीं किया तो मेरे बाहर से ठीक है कुछ हद तक जो है ना वो अच्छा पहनना ओढ़ना कुछ टाइम के लिए हमें वो एक एनर्जी देता है, मूड लिफ्टिंग है, वो करना चाहिए। अपनी जो है ना अल्लाह ताला ने दिया हो तो पूरे का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए और दिखना चाहिए। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो सब बिल्कुल ठीक है, हमारा असल प्यार जो होगा हमारी रूह पाक होगी। जब मुझे कोई कुछ भी कहेगा तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता होगा
कि जो कोई कह रहा है ये उसका अपना इमोशन इस वक्त ऐसा क्रिटिसिज्म का आया हुआ, एंगर का आया हुआ, फेयर का आया हुआ, ये उसका अपना बिलीव है, ये मेरा नहीं है, ये उसका है, मैं जो हूँ मुझे पता है। इसमें एक कहानी छोटी सी सुना दूँ कि एक दफ़ा कोई पीर साहब थे, तो अपने उनके जो मुरीद थे वो साथ चलते हो, तो अक्सर जो पीर होते हैं तो अपने मुरीदों को, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल फील्ड में भी दिखाते हैं, वो जगह जगह साथ लेके जाते हैं। तो वो कहीं से गुजर रहे थे, तो उनमें से किसी बंदे ने उनको गालियां देना शुरू कर दी। अब जो उनके मुर्शिद थे वो खामोशी से चलते रहे, फिर काफ़ी देर तक वो इसी तरीके से होता रहा, और जो उनके स्टूडेंट थे उन्हें बुरा लगता रहा। तो कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि बस अब हम आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी हम हर बात मानते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो गालियां दे रहे हैं और खामोशी से हम चल रहे हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई यहाँ पैसे दे रहा हो जो आपके नहीं होंगे तो क्या आप लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा वो फिर पैसे किसके हो जाएंगे? उन्होंने कहा जो दे रहा उसी के हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि बस आप देखो, फिर ये गालियां जिन्होंने दी थी ये उन्हीं की थी, जब हमने नहीं ली तो फिर उन्हीं के पास रह गई। तो इस तरह से जब हम इस लेवल तक हमें पता चल जाएगा, तो हमें वो जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है कि हम अपने इमोशन को जान देंगे, दूसरे के इमोशन को जानेंगे, तो फिर ये हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर देखें, एक बंदा गुस्से में होता है तो कितने बड़े बड़े मर्डर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इसी वजह से होती है कि एक बंदा जो गुस्से में है तो दूसरा भी उसी तरह ही उसके साथ शुरू मतलब होता है। अगर वो खामोशी से वो देखे कि उस बंदे का इस वक्त एंगर है, उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, तो मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर बहुत से प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जी मैम, आप बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे के समझाया है, दिल को लगी है वो आपने जो एग्जाम्पल दी है ना, कि जो पैसे दे रहे हैं और वो नहीं ले रहे, इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो गया बिल्कुल माशाल्लाह से। में रह गए ना, उन्हीं के डोरमेंट हो गए, क्योंकि थे ही नहीं अपने। तो इसी तरीके से अगर कोई आपको बुरा भला कहता है, ये आपको नफरत देता है, ये आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देता, ये आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप देखेंगे उसके पास है ही नहीं है। जो मैंने स्टार्ट में भी जी बताया कि अगर कोई आपके रिलेशनशिप में या मेरे इर्द गिर्द में या जॉब में कुलीग्स, कोई स्टूडेंट्स या कोई ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो अगर उनके अपने बर्तन नहीं भरे हुए, वो खाली बर्तन है और हमारे अपने आधे हैं, तो वो फिर हम उससे मांग रहे होते हैं और इसी की जंग लगती है। हम ये नहीं, हमें तो ज़ाहिर शुरू से पता ही नहीं होता कि एडवर्सिटी में कैसे, आम हालात में तो हर बंदा जो है ना वो उसका इतना रिसोर्स होता है और इतना स्टोर होता है कि वो वक्त अच्छा गुजार लेता है। लेकिन जब कोई एडवर्सिटी आती है, जब मुश्किल हालात आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, रिलेशनशिप का हो, कोई लॉस हो, तो उसमें हमारे साथ जो है ना वो हम जो है ना उस वक्त प्रॉब्लम में चले जाते हैं, क्योंकि वो एडवर्सिटी से सिखाया नहीं गया हमें कि हमने डील कैसे करना है। उसमें से रेजिलियंसी नहीं बताई कि हमने अगर कोई भी हालात कैसे भी आते हैं तो हमने कैसे उसके साथ डील करके दोबारा से नॉर्मल हो जाना है। तो हम इन चीज़ों को ये इन सारी चीज़ों से ये सीखेंगे। तो इसमें रियल सेल्फ लव ये है कि फिर जब मुझे ये बात पता है कि जब अगर बीइंग अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि हमारा जो अल्लाह ताला ने हिसाब लेना, तो वो सोचूं तक का पाक लेना है। जो कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक जो फरिश्ता है वो हमारी सोचों पे मामूर है और फिर वही हमारी किस्मत बनती है। तो अगर हमारी सोचों तक को हमने पाक करना है तो उसके लिए तो जानना होगा ना, जो इतनी सोचें कि जो 80,000 तक पर डे आ रही हैं और वो भी 50% यूजलेस हैं और उनका कुछ भी नहीं, कुछ का पास्ट से रिलेशन है, कुछ का फ्यूचर की खौफ है। तो उसमें से आहिस्ता 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 जो है ना हमने अपने आप को इस काबिल करना है, फोकस करके कि हम जो है ना अपनी एक एक थॉट को एनालाइज कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें कि मेरी कौन सी थॉट नेगेटिव चल रही है, उसको मैंने पॉजिटिव में बदलना है, फिर लिखना है। तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि हमारा दिमाग लाशोर जो है वो सीखी सिखाई काम पे बहुत आसानी से काम करता है। वो जो नए काम सीखने पड़ते हैं उसके लिए वो बहुत हुज्जतबाजी करता है, उसको लगता है कि ये मुश्किल काम है। तो वो जब देखेगा कि अब इतने मुझे पॉजिटिव जुमले बनाने पड़ रहे हैं, तो वो फिर खुद ब खुद नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म ही कर देगा। जैसे कल के लेक्चर में मैंने एक जो क्लाइंट थी उसके बताए भी थे कि उसने कितने जुमले लिख के लाती थी, रोज़ाना मैं उसको बोलती थी कि ये जुमले आप जो है ना इसको बदलो। कल के लेक्चर में तो हमने शुड को ख़त्म किया, कुड किया, आज हमने पास्ट को लेट गो करना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब हम कहाँ पे थे?
हाँ, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इसको भी समझना है कि हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं बाहर, वो हमारा मिरर होता है, वो हमारा ही एक्स होता है। जिन्होंने एनएलपी की है वो इस चीज़ से एग्री हैं, परसेप्शन इज़ प्रोजेक्शन। हम जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं बाहर, वो अपना ही एक्स होता है। जो हमारे अपने, मेरे पास अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो मैं वही, अगर मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे वो बताऊंगी। तो जो हम बाहर देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में हम खुद वही होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये भी देखें कि एक मज़े की इसमें ये एक एक्सरसाइज है कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, जो लोग हैं, तो देखें उनमें क्या ट्रेड हैं जो कि आपको बॉदर कर रही हैं। ये आपने लिखना है, ये सारा अपने हर बंदे ने अपना अपना लिखना है कि आपकी लाइफ में कोई बंदा ऐसा जो कि आपको आपके लिए चैलेंजिंग है, बॉदर कर रहा, तो उसकी क्या ट्रेड्स हैं। जब आप वो ट्रेड लिख लेंगे तो फिर उसके बाद देखिएगा, लुक एट द ट्रेड दैट यू लिस्टेड इन द स्टेप 3। पहले तो आपने देखना है कि जो बंदा आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, चैलेंजिंग है, तो उसकी क्या खुसूसियात है जो आपको बॉदर कर रही हैं, आपको आपके लिए मसला क्रिएट कर रही हैं। जब आपने लिख ली तो राइट डाउन ईच ऑफ दीज ट्रेड्स मिरर अ बिलीव दैट यू हैव अबाउट योरसेल्फ। अब देखिएगा कि उनमें से जो जो चीज़ें हैं वो आपको लगेगा कि ये आपका अपना बिलीफ है। You might also want to jot down what you have learned about yourself into doing today exercise। इसमें ये है कि जब हम, मेरे पास अगर मैं सच बोलती हूँ तो मुझे सब लोग सच ही बोलते हुए नजर, मुझे लगेगा सब झूठ सच बोलते हैं। अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेती हूँ तो मुझे फ़ौरन थॉट आएगी नहीं इसने भी मैनिपुलेशन की है। ये परसेप्शन और प्रोजेक्शन है। ये आप करके देखिएगा कि हमें वही चीज़ नज़र आती है जो हमारे अंदर है। मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो। अब आपने इस मश्क के साथ क्या सीखा ये आपने लिखना है, जो पूरा आप लिखेंगे जर्नली वर्क। इसमें देखें माशाल्लाह आज के इसमें काफ़ी जो है ना काम ऐसे हैं, 4 टास्क हैं, चारों के चारों आपने लिखने हैं। फिर आप देखिएगा ये 4 जो वायरस स्टेटमेंट है, जिसमें क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, इन चारों का एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करना। अफर्मेशन तो हम कर ही रहे, अफर्मेशन तो बोलनी है। वो सारी की सारी अफर्मेशन आपने लिखनी भी है, पिछले पे उस पर भी थी, और आपने अभी बनानी भी है पॉजिटिव। जो नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी उसके साथ आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट खुद बनानी है। और जो इन सारी चीज़ों का एंटीडोट है वो है ग्रेटिट्यूड। अब हर बंदे का भी शुक्र अदा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। खुदा ने छोटी छोटी चीज़ से अपनी, अगर किसी को कुछ भी नहीं नज़र आता, गौर करेंगे तो बहुत कुछ नज़र आएगा। जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सांस दिया है, ये भी, इसका भी शुक्र है। तो जितना शुक्र बढ़ाएंगे उतना ही सब कुछ ख़त्म होगा। हर चीज़ का एंटीडोट होता है ना, तोड़ होता है। तो इन सब चीज़ों का तोड़ है वो शुक्र अदा करना। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, और ये भी आप अपने साथ रखें कि आप शुक्र अदा करता रहें। नहीं भी कुछ है तो फिर भी शुक्र अदा करें। और आज के दिन की सोच क्या होगी? आज के दिन की सोच है आई कैन लेट गो, मैं जाने दे सकती हूँ, मैं लेट गो कर सकती हूँ। तो ये एग्री है कि आप ऐसा बोलेंगे। और ये वही चीज़ है कि आप कॉन्शियसली तो बोले ना, सब कॉन्शियस में तो जाने देना। बेशक आप इसको नहीं मानते, आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन रेपिटेशन से आप अपने सब कॉन्शियस में जाने दें, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा। क्योंकि बीज जब चला जाएगा तो वहाँ पे दरख्त होगा, फल लगेगा, तब पता चलेगा कि जब आपके बिहेवियर्स चेंज होंगे, एटीट्यूड चेंज होंगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा, तब समझ आएगी। अभी जो कॉन्शियसली आप अफर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस में जाने दें। तो आज का जो मेडिटेशन होगा वो मतलब एक नई दहाई, वो भी थोड़ी सी मेडिटेशन जो रोज़ होती है उसी तरह की मेडिटेशन होगी, 1-2 मिनट की है, वो भी मेडिटेशन करनी है। Today you learn about loving yourself with respect, gratitude, and realization that your body, mind, and soul are miracles is to be appreciated। अब देखें, आज आप खुद को इज्जत, शुक्रगुजार और प्यार करने के बारे में मज़ीद जानेंगे। ये एहसास के जिस्म का, आपका जिस्म, दिमाग और रूह मोज़े हैं।
इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ऐसा तो है, ये सारी चीज़ें तो हमारे अपने अंदर ही कितनी निशानियां हैं कि जिससे हमें पता चलता कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे किस तरह का बनाया हुआ है। जी, अभी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई और क्यूरी हो कि मुश्किल है या समझ आई या नहीं, या पिछले में से कुछ समझ आई या मुश्किल हुई तो बताएं। आज का लेट गो का है, पास्ट को छोड़ना है। सीडी की मिसाल दी है कि अपने आप को ऐसे ये एक्सरसाइज करनी है कि पुरानी सारी जो है ना वो सीडी की सूरत में आपने प्रेस करके निकालनी है इमेजिनरी तौर पे, और उसकी जगह नई अफर्मेशन दें वो डालनी है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे तो टाइम का भी होता है कि आजकल ये टाइम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किया। अभी वैसे नोटिस तो नहीं आया ना टाइम का। मैम कल वाले लेक्चर में आपने वो एक किसका जिक्र किया था, एक सेकंड, एक बटरफ्लाई है, वो क्या नाम था उसका, थेरेपी, बटरफ्लाई थेरेपी के बारे में उसका आपने जिक्र किया था, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बटरफ्लाई थेरेपी ये है कि जब ये हमें ज़रा हग, मैंने हग थेरेपी के, आप शायद हग थेरेपी का पूछ रही हैं। अच्छा, ये जी वो वर्ड ये बोला था ना, तो मैं वो जब दोबारा डे में मैंने सुनी थी सारी ना, मैंने तब सोचा था, मैंने कहा मैं पूछूंगी, एक बटरफ्लाई बोला था और एक वो हग थेरेपी भी बोला था, ये 2 वर्ड बोले थे शायद। नहीं, हग थेरेपी अलग है, वो दूसरे में आएगी कि वो अच्छा, कितने हग जो है ना पर डे लेने हैं। वो भी एक डोज है, वो एक टूल है कि हर दिन जो है ना अपने आप को हग करना है और दूसरों को भी हग करना, वो टास्क दिए जाते हैं। तो इसमें हग थेरेपी ये कि जब ज़ाहिर हमें ज़रूरत है कि कोई हमें हग भी करे, तो ये भी न्यूरोटिक नीड है और जो फिज़िकल नीड में आता है, तो उसमें ये खुद को ऐसे थेरेपी, हग थेरेपी देनी है, ऐसे ऐसे करना है। जी ये बटरफ्लाई बन गई ना। ये बटरफ्लाई बन गई है। तो इसमें यह है कि जी जब कभी अच्छा काम करें तो आप खुद, जैसे मैंने ये बात बताई थी कि अगर आपकी नहीं पूरी हो रही, किसी की हैबिट ऐसी है, नेचर ऐसी है कि वो बंदा नहीं अप्रिशिएट कर सकता, बंदी है या बंदा है जो भी है, तो उसमें यह है कि ख़ुद को थपकी लगाएं और ख़ुद को शाबाशी दें, अपना नाम लें। और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे दूसरे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, हमारी सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरे मुझे रिकॉग्नाइज़ करें, दूसरे मुझे वैल्यू दें, मुझे अप्रिशिएट करें कि मैं भी, और सब इंसानों का ये अलमिया दुनिया में कि मुझे किसी ने जाना नहीं और मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया, मुझे कोई नहीं समझता। तो जब हम यही चीज़ खुद को खुद देंगे तो हमारे अंदर जो कमी है, जो मैं कह रही हूँ अपना प्याला, वो खुद भी हम भर सकते। तो जब खुद भरेंगे, खुद भरे होंगे, तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। फिर हम जो है दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे। तो एक तो अप्रिसिएशन है, कोई भी काम करें तो अपना नाम लें और उसको बोलें कि मतलब अपना नाम लेके वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया ये। और दूसरी ये हग थेरेपी, दिन में 3 बार 4 बार ये हग थेरेपी कर लें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम क्योंकि थेरेपीज की बात हो रही है तो फिर मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे जाऊंगी कि लेट गो के लिए कोई बेसिक थेरेपी जो आप स्टार्टर्स के तौर पे कर सकें, कि अगर आप उस वक्त जैसे वो, क्योंकि जब आपके अंदर वो चीज़ें, वो इमोशंस रहती हैं, तो आप जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही होती हैं, आपकी वो कोपिंग स्किल्स भी कम हो जाती हैं, आपका वो जो आप वाली बात है कि आप दे नहीं सकते, वो भी कम हो जाती है जो आपकी। जी, आप उसके लिए ऐसा करेंगे, आप अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करें। उसमें मेडिटेशन तो बहुत अच्छी है, सिंपल मेडिटेशन, और उसमें जो भी थॉट्स होती हैं ना वो ऊपर से गुजरती हैं और बॉडी रिलैक्स होती है। तो एक तो ये है कि सिंपल मेडिटेशन सिर्फ जो सांसों पे फोकस वाली है वो करें। और दूसरा ये कर सकती हैं कि अपने एक बैलून इमेजिन करें कि एक बड़ा सा बैलून आपने फुलाया, वो बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई है, और उसमें जो इवेंट जो या इंसिडेंट्स या कोई पिक्चर उसकी बनाएं और उस बैलून के साथ चिपका दें और नीचे से बैलून को पंच करें, नीडल लगाएं और फट जाए। इसको 5 दफ़ा एटलीस्ट करें, उतनी देर तक करें जब तक आपको लगे कि ये चीज़ आपके अंदर से अब उसके इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं और वो ख़त्म हो रही है। 5 दफ़ा कर सकती हैं, इससे ज़्यादा भी। फिर एक चीज़ और है कि आप पहले वो इंसिडेंट्स जब पूरा जहन में आ जाता है
वो सिनेरियो आ जाता है तो उसमें आप ये देखें कि अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दें, इतना बड़ा करें कि ऊपर से होके वो चीज़ें, वो जो सिनेरियो आपको नहीं दिख रहा, और ये बार बार करें, और ये भी 5 टाइम करें। 5 टाइम करने से ये होगा कि आपके माइंड में, असल में दिमाग बड़ी चीज़ों को याद रखता है, जो छोटी और कलरलेस होती हैं उनको याद नहीं करता। तो जब इतने दूर से आप देखेंगी तो वो छोटा सा डॉट बन जाएगा। तो जो छोटी चीज़ है दिमाग उसको नहीं याद रखता, जो हमने बड़ी की हो तो जो इसके साथ इमोशन अटैच होते हैं तो दिमाग याद रखता। तो अब ज़रा ऐसे जो हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं तो उसमें इमोशन तो डेफिनेटली अटैच होते हैं, तो इसलिए वो दिमाग उन चीज़ों को पकड़ के रखता है। तो ये जब आप उसको पहले डिम करेंगे, कलरलेस करेंगी, तो छोटा करेंगी और ख़ुद को बड़ा कर देंगी। जब खुद को इतना बड़ा करें कि दीवार जितना, अपने छत जितना हो जाए, फिर ऊपर से ऊपर तक देखें और ऊपर से वो छोटा हो जाए अगर आप बड़ी हो जाएंगी। कोई भी मसला है ये इतना क्विक वो है कि स्ट्रेस रिलीव है कि आपने फ़ौरन, कोई भी मसला हो रहा है, उस मसला तो जब आपको याद आ गया वो तो आपके माइंड में आ गया, उसको डिम करें, छोटा करें और ख़ुद को इतना बड़ा करें इमेजिनरी तौर पे, ऊपर आसमान पे चले जाएं, वो मसला आपको ख़त्म। और तीसरी है कि आप देखें कि वो जब सांस लेती हैं तो आपके जो है ना, ये जो अम्बिलिकल कार्ड है उस पे इतना बड़ा सा बैलून बनता है और सारा स्ट्रेस टेंशन जो है ना जब सांस छोड़ती हैं तो बाहर निकल जाता है। जो सांस ले रही हैं वो फ्रेश, उसमें जो है ना रिलैक्सेशन आ रही है। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज करें और उसके बाद देखेंगे आपके कम हुए कि नहीं हुए। लेट गो बहुत आसानी से हो जाएगी। और लिखना सबसे बेस्ट है, लिखने से वो चीज़ें आपके माइंड से निकल जाएंगी और जो शीशे के आगे बोलने से वो भी निकल जाएंगी। और इसका रिज़ल्ट बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा आया और उन्होंने लिखने से कितनी, एक खातून है उसके बच्चे की सडन डेथ हुई थी, पार्क में वो लेके गई है खेलने और वो बच्चा झूले से गिरा और उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। वो हॉस्पिटल पहुंचाया भी और वो इतनी ज़्यादा PTSD कहते हैं कि आपको तो उस चीज़ का अंदाज़ा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था उसका। और उसने एक बार लिखा तो काफ़ी ठीक हुआ, उसने 2 बार लिखा तो वो सारी चीज़, हालांकि ये कितना बड़ा ऐसा इंसिडेंट था, ये इतने जल्दी उसके दिमाग से ये वाला निकलना नहीं था, लेकिन आज तक वो आगे से भी हर बंदे को बता रही है कि ये वाली टेक्निक तो बहुत काम की है। और वो अपने इर्द गिर्द लोगों की इसी से हेल्प करती है कि आप लिखो, लाइफ स्टोरी लिखो। आपने पूरी लाइफ स्टोरी लिखनी है और उस लाइफ स्टोरी में खुद नहीं बह जाना है, उसको सिर्फ लिखते रहना है। और ऐसे लिखें जैसे दूसरे बंदा कोई किसी की स्टोरी लिख रहा है, एज अ ऑब्जर्वर लिखें। तो इसको डिसोसिएट टेक्निक कहते हैं। तो क्योंकि एक हम एसोसिएट होते हैं, उस सिचुएशन के अंदर होते हैं और जब लिख रहे होते हैं तो एज अ लिखें, इस तरह लिखें कि आप किसी दूसरे की स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसमें वो इमोशन नहीं होंगे। ये 3-4 टेक्निक्स बता दी और इनको लिख लेना, याद रहेंगी, फिर करती भी रहें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बाकी भी कर लें जिस किसी को इस तरह चाहिए हो तो इस किस्म की। अभी टाइम है मेरे हाथ 2-3 मिनट हैं, तो कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। ये सारा दिन आपने ये वाली थॉट रखनी है, आई कैन लेट गो। और हम कर सकते, सब हम कर सकते हैं, अपने पास्ट को जाने दे सकते हैं। जब हम ये अपने माइंड में जगह डालेंगे बार बार कि मैं ये कर सकती हूँ, तो दिमाग को मैसेज जाता कि हाँ कर सकती हैं आप। चलें, इससे पहले कि ये खुद ही ख़त्म हो जाए तो अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और ये रोज़ का अपने मिरर वर्क भी करना है और जो जर्नली वर्क है जो लिखने वाला है, इस किस्से बहुत चेंज आएगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे ट्रस्ट है आप पे, आप सारे कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंज लाएंगे। लिखने से बहुत फ़र्क पड़ेगा और मिरर के सामने भी। और कुछ लोग जो कर रहे हैं वो इंशाल्लाह, आज तो मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म हो गया, वो अपना शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी उससे हौसला हो और उनको भी उम्मीद हो कि ये काम करता है। जिन्होंने किया है और जो कर रहे हैं अपने ऊपर, वो कुछ शेयर कर दिया करें, ग्रुप में भी शेयर कर दें, वॉइस में क्या आपने जो है ना चेंज आया आपके अंदर इन 4 दिनों में भी कुछ चेंज आया, कुछ के अंदर जो बाकी लोग हैं वो भी उससे थोड़े से मोटिवेट होंगे कि हाँ ये चेंज आता है और हम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर समन, आप आई हैं और मुझे आपकी बहुत ही शुक्र है आज आप आई हैं। मुझे ये था कि आपको कैसे मुझे लगे कि कुछ सुन भी रही हैं कि नहीं। नहीं, थैंक यू सो मच, मैंने तो बहुत लर्न किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी।
चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं और यही टाइम होगा। और अपना काम करते रहिए और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सबको खुश रखे और अपने इर्द गिर्द आसानियाँ फैलाएं, खुशियाँ फैलाएं और खुश रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।